मेरे भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि मत तो अच्छा ये संस्कृत का क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है और आपको ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स लाना है। तो देखिए सबसे पहले आपकी ये मोस्ट लाइन है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता की ये दुनिया में उसके साथ होती है, ठीक है। जिस जिस पर ये जग हंसा उसी ने इतिहास रचा है। तो आप मेहनत करते रहिए और आप इतिहास रचेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है अपना कह रहा है कि मंगलम पाठ में, ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में मंत्र कितने उपनिषदों से लिया गया है? तो जो लिया गया है 4 लिया गया है, ठीक है। अगला है मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में? तो पदात्मक रूप में। किस रूप में? पदात्मक रूप में। उसके बाद है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। उसके बाद है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। उपनिषद किसका है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद किस सिद्धांत पर प्रकट करता है? तो प्रदर्शन का। किस पे करता है? प्रदर्शन का, ठीक है। आगे चलिए यहीं से करते हैं कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में मिलती है। किसकी विजय नहीं होती? इंद्रियों से। किसकी विजय नहीं होती? यहाँ पे गलत है, ठीक है। किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती, ठीक है। असत्य होगा, असत्य की विजय नहीं होती है। कह रहा है सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य है। कह रहे हैं किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते? इंद्रियों से। किससे? इंद्रियों से, ठीक है। अगला है कि सत्यालोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक। सत्यालोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक। अगला है साधक किसको पार करते? तो मृत्यु को पार करते, यानी कि साधु जो है, यानी कि किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को क्या करते हैं? पार करते साधक, ठीक है। ये आगे जो है कह रहा है कि उपनिषद का सिद्धांत किसका प्रकट करता है? तो प्रदर्शन का करता है। आगे है ईशावास्य उपनिषद में किस विषय में कहा गया? तो आत्मा के विषय में कहा गया। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? परमात्मा के बारे में कहा गया। उसके बाद कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? मोक्ष प्राप्ति के बारे में। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी क्या है? आत्मा है। चलिए मेरे भाई आगे आगे करें हम। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है। इधर भी देख लीजिए, सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते? देवलोक। साधक मृत्यु को पार करते। सत्य का मुख किससे ढका है? हिरण्मय पात्र से या स्वर्णमय पात्र से। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में, ठीक है। आगे है किसका मुख सोने पात्र से ढका होता है? सत्य का, ठीक है। आगे चलिए, आगे है किसे बस में नहीं किया जा सकता? आत्मा को। विद्वान शौक रहित होकर पार कर किसे देखता है? तो परमात्मा को पार करके दिखता है। सत्य को किस रास्ते से प्रस्तुत होता है? देवलोक से। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। आगे इधर देखिए, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिलते हैं? परमात्मा में। सत्य जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद की। किसकी गुफा में आत्मा नहीं थे? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। वह मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। वह वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है, ठीक है। आगे चलिए, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी? 108 है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? स्वर्णमय पात्र को। किसको हटा देना चाहिए? स्वर्णमय पात्र को। अगला है वेदांत हेमंत पुरुषम महांतम विदते यानम मंत्र उपनिषद कहाँ से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद। कहाँ से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद से। अगला है अर्णोनियम महतो महीनामांतम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित? कठोपनिषद से, ठीक है। अगला हिस्सा ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? सत्य के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे, आगे जो है कह रहा है कि
श्रोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? परमात्मा के बारे में। यानी श्वेता श्रोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? परमात्मा के बारे में। चैप्टर 1 आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ। ये इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर 2 पे। कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किसने कहा कि पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज ने। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? 1000 वर्षों तक। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी? गंगा नदी। पाटलिपुत्र में कौन कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। आगे कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो देखिए यहाँ पे पटन देवी होगी। कौन होगी? पटन देवी होगी। ठीक है, कौन होगी? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश में। गुप्त वंश में और शरद ऋतु में। गुप्त वंश में और शरद ऋतु काल में। ठीक है, शरद ऋतु काल में। ठीक है, अगला है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? दुर्गा पूजा पर। किस नदी पर गांधी सड़क बना है? गांधी पुल बना है गंगा नदी पर। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ में? पटना में। गोलघर कहाँ में है? पटना में। ठीक है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था? अनाज रखने के लिए। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ में? पटना में। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? पटना का। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने केमा गुरु थे? यानी 10वां गुरु थे। कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कुट्टिनितम काव्य की रचना कौन है? दामोदर। काव्य मीमांसा की रचनाकार राजशेखर है। कौन है? राजशेखर है। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था? पाटलिपुत्र था। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक का। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र का। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे भगवान ने शिष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा है? भगवान बुद्ध ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? पाटलिपुत्र को। सरस्वती का कुल गृहम कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र का। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। ठीक है, चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ। चैप्टर 3 की ओर चलते हैं। आवस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के कवि है? मैथिली भाषा के कवि हैं। आवस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, आगे आवस कथा पाठ में किस दोष को दर्शाएगा? मानव दोष को। नीतिकार आवश्यक को क्या मानते? शत्रु। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। आवस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आवस का। मिथिला के मंत्री कौन थे? वृषवर थे। ठीक है, मिथिला के मंत्री कौन थे? वृषवर थे। गरीबों को इच्छा भोजन कौन देते थे? वृषवर। असली आवश्यक कितने थे? 4 थे। ठीक है, आगे थे भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आवस का रूप किसने धारण किया? धूर्त लोगों ने किया था। आवस सभा में आग किसने लगाई? नियोगी पुरुषों ने लगाई। आवस सभा में आग कब लगाई गई? तो जब सब सूर्य यानी रात के टाइम। कब लगाया गया था? रात के टाइम। आवस सभा में आग क्यों लगाई? तालसियों की परीक्षा के लिए। आवस सभा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग जो थे नहीं भागे थे। ठीक है, आगे चलिए। आवस सभा में आग लगने पर आवश्यों को कैसे निकाला? केस पकड़कर। ठीक है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो उसका माता होता है। देखिए हम बकवास नहीं कर रहे। ठीक है, आपको कम समय में अधिक ऑब्जेक्टिव जितना करिएगा वही क्या होगा? आपको काम आएगा। ठीक है, अगला है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान व्यक्ति। आगे आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो कारुणिक पुरुष
कारुणिक और दयावान लोग होते। अरे हवा कैसा बोला, अरे हवा कैसा है किसने बोला, तो प्रथम आवसी ने। किसने बोला, प्रथम आवसी ने। ठीक है। लगता है घर में आग लगे, ऐसा किसने बोला, द्वितीय आवसी ने या द्वितीय पुरुष ने। कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला, तृतीय पुरुष ने, तृतीय आवसी ने, तीसरा आवसी ने। अरे बच्चा तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा किसने बोला, तो चौथे पुरुष ने, यानी कि चौथे आवसी ने। ठीक है। आगे पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थी, तो मैथिली भाषा में पुरुष परीक्षा लिखा गया है। ठीक है। पुरुष परीक्षा मैथिली भाषा में लिखा गया है। फिर आगे है, पुरुष परीक्षा से क्या शिक्षा मिलती है, दोष निराकरण का, यानी दोष त्यागने का। कौन परिश्रम करना नहीं चाहते, आलसी लोग। भूखा रहना कौन पसंद करते, आलसी लोग। सारे सुखों का मूल क्या है, संगठन। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, आलसी। ठीक है। तो चलिए अब कौन बचा है, संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कह रहा है समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारी के मेल से। अथर्व वेद में कितने महिलाओं कवित्रियों का वर्णन है, तो 5। ऋग्वेद में कितने हैं, 24 है। ऋग्वेद में कितने हैं, 24 है। ठीक है। आगे है, लैंगिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, 40। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं, 150। यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी है। क्या है, मैत्रेयी है। ठीक है। आगे, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी, आत्म तत्व की। किसकी शिक्षा दी थी, आत्म तत्व की। आगे, महाभारत में किसका वर्णन है, सुरभा का। किसका है, सुरभा का। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी, तो गार्गी थी। कौन थी, गार्गी थी। चंद्रादित्य किस वंश के थे, चालुक्य वंश के। चंद्रादित्य की रानी का नाम विजया भट्टारिका। कंपन राय का काल था 14वीं शताब्दी। कंपन राय का काल क्या था, 14वीं शताब्दी। ठीक है। आगे रहे, कंपन राय के पत्नी का नाम क्या था, तो कंपन राय की जो पत्नी था कौन थी, गंगा देवी थी। कि मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की, गंगा देवी ने। अच्युत राय का शासन का 16 शताब्दी। अच्युत राय का कौन था, 16 शताब्दी। ठीक है। आगे, अच्युत राय के पत्नी का नाम क्या था, तिरुवंबा था। क्या था, तिरुवंबा था। तिरुवंबा ने किसकी रचना की है, चंपू काव्य की। चंपू काव्य की। आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध है पंडित छमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की, पंडित छमाराव ने। सत्याग्रहिता गीता की रचना किसने की, पंडित छमाराव ने। सत्याग्रहिता गीता की रचना पंडित छमाराव ने किस दर्शन से प्रभावित होकर किया है, तो गांधी दर्शन से। कैसे, गांधी दर्शन से। अगला है, वनमाला भावकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री हैं, तो ये जो सब है वर्तमान काल की कवित्री हैं। आगे, बिचयक्का को दंडी ने क्या कहा, सर्वसुखला सरस्वती कहा था। क्या कहा था, सर्वसुखला सरस्वती कहा था। ठीक है। आगे चलिए, कह रहे सर्वसुखला सरस्वती किसे कहा गया, तो बिचयक्का को कहा गया। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, निबंध है। बिचयक्का किस शताब्दी में थी, 8वीं शताब्दी में। विजयनगर के राजा किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया, तो संस्कृत। क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे तो किसका क्या होगा, संस्कृत का। ठीक है। आगे देख लीजिए, नियोपश्यामा किसे कहा गया है, बिचयक्का को कहा गया है। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है, तो मैत्रेयी है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर के। कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के थे। ठीक है। अब चलिए आ गया कौन, भारत महिमा। ठीक है। कहना है कि भारत महिमा पाठ किस रूप में है, तो पदात्मक रूप में है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 हैं। भारत महिमा पाठ में कितने पद पुराण से लिए गए हैं, 2 पद। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से, विष्णु पुराण से। तो चलिए मेरे भाई अपना क्या करते, स्पीड में एकदम रिवीजन करते। ठीक है, एकदम शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए, कह रहा है भारत में 5वां चैप्टर कह रहा है कि भारत में माँ पाठ किस रूप में है, तो पद रूप में। किस रूप में, पद रूप में। उसके बाद है भारत में पाठ में कुल 5 मंत्र है। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते, तो भारत में।
किस देश का गीत गाते हैं देवता? तो भारत का। किसकी महिमा? तो भारत की सभी जगह गाई जाती। नदियाँ नाम रूप छोड़कर कहाँ मिलती? समुद्र में। सागर से शोभित कौन कौन है? भारत है। भारत में पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी। भारत में पाठ कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है, ठीक है। आगे भारत में माँ उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय है। भारत में कौन जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते? श्री हरि की। मोक्ष प्राप्त करने के लिए करने वाली भूमि कौन है? तो भारत है। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? देशभक्ति। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमाशंकर। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमाशंकर है, ठीक है। चलिए आगे जो कह रहा है कि भारत के लोग भाव से रहते एकता भाव से रहते। कितने पुराण हैं? तो पुराण जो है 18 है। कह रहा है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। भारत की शोभा प्रसन्नता होते हैं ईश्वर होते हैं। चलिए चैप्टर 6 जे अपना कौन है? जो निबंध है, ठीक है। चैप्टर 6 क्या है? निबंध है। कह रहा है कि कुल संस्कारों की संख्या 16। संस्कार को कितने प्रकार? 5 प्रकार के। जन्म से पूर्व संस्कार 3, शैशव संस्कार 6, शिक्षा संस्कार 5, गृहस्थ संस्कार 1, मरणोपरांत संस्कार 1, गर्भधान पुंसवन सीमोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म से पूर्व संस्कार है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समार्तम इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? शिक्षा संस्कार। कह रहा है जात क्रम, नामकरण, निष्कर्म, अनप्रारंभ, चूड़ाकर्म इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? शिक्षा संस्कार है। किस प्रकार का संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। चूड़ाकर्म शैशवा अवस्था संस्कार। मंडप का निर्माण विवाह संस्कार। कन्यादान विवाह संस्कार। मरने के बाद कौन सा संस्कार? दाह संस्कार, या जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। नामकरण किस प्रकार के संस्कार होते हैं? शैशव संस्कार। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? विवाह संस्कार में। बचपन में कुल कितने संस्कार होते हैं? 6। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होते हैं। सभी जीवों को सत्य जानने वाले क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। बिना पूछे बोलने वाला क्या है? मूर्ख है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वारक है? नरक का द्वारक है। प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन में। नरक के कुल कितने द्वार हैं? 3 हैं, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा नियमों का पालन कौन करते? शिष्य करते। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। गुरु शिष्य को क्या देकर भेजते? उपदेश। रूप की रक्षा किससे होती है? मृतजया से। प्राचीन काल में शिक्षा वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में। सुख किसे कहा गया? अहिंसा को। कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। चलिए आगे। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्री है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तन। पराक्रम से किस का विनाश होता है? अनर्थ का। पानी ग्रहण किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है? कुलक्षण का। संस्कार में कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं? संस्कार में कब? तो शिक्षा संस्कार में, यानी कि जब क्या होते? शिक्षा के अवसान, यानी कि अंतिम होते, ठीक है। क्या कह रहा है? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर में। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? विदुर जी। आचरण का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। गोदान संस्कार किस प्रकार का मुख्य संस्कार है? केशांत संस्कार है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। उसके बाद क्या? नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। सभी प्राणियों को जानने वाला क्या कहता है? पंडित। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। नित्य सुख पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है? नराधम। चलिए यहाँ देख लेते हैं अपना। इसके बाद क्या है? सुख वह क्या है? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है।
परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोष को। चलिए नीति श्लोक देखते, कह रहा है नीति श्लोक पाठ किससे संकेत है? विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर जी। नीति श्लोक के पाठ में कुल कितने श्लोक है? तो 10 है। विदुर किसके प्रश्न का उत्तर थे? धृतराष्ट्र का। विदुर कौन था? मंत्री था। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। विदुर नीति का ग्रंथ का अंश है भारत महिमा। विनय को कौन मारता है? अकृति। कौन पुरुष सभी जगह सुलभ होते? प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। तो चैप्टर 8 देख लीजिए। कहना कि कर्मवीर कथा में पुरुष की कथा है राम परवेश राम की। कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम। राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के भिखनटोला में। आगे, कर्मवीर कथा कैसी कथा है? लघु कथा है। कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में। आगे, कर्मवीर व्रत शाह से क्या प्राप्त करता है? तो महत्तम पद। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? उन्हें 1824 में। राम परवेश राम ने कहाँ के पुस्तकों को आत्मसात किया? तो महाविद्यालय की। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? 1883 में। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की। उद्योगिन पुरुष मुपैति लक्ष्मी, यह कृति किस पाठ है? कर्मवीर कथा का। ठीक है। भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस पे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। विश्वविद्यालय में कर्मवीर ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक परीक्षा में। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक। स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे। स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं शताब्दी में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय में। राम परवेश राम के गांव का नाम भिखनटोला। स्वामी दयानंद संस्कृत। स्वामी दयानंद किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। ठीक है। आगे है, भिखनटोला गांव को देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम। स्वामी दयानंद किस के संस्थापक थे? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश। किस गांव में निर्धन लोग रहते? भिखनटोला में। बालक की शिक्षण शैली उत्कृष्ट हुआ? शिक्षक के। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने पराजय और केंद्र प्रशासन में। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में। राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उनके गांव के भिखनटोला देखने आए थे? खेव रहे थे। स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे? भगवान शिव के। ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, ये सभी आपको क्या करना है? इस सभी ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है। यही सब कब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके ज़्यादा टाइम को हम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर जिन भी भाई को PDF चाहिए, मेरे चैनल पे मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है 72 54 94 30 85। इस पर मैसेज करें और PDF तुरंत आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है मेरे भाई। तो आपको पढ़ के ही एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है। देख लीजिए पूरा आपको क्या पढ़ लेना है एक बार अच्छा से। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए इसको क्या करना है, पढ़ के जाना है आपको। टोटल सब्जेक्ट का क्या है, मतलब टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और आंसर इतना करते हैं तो आपका एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, ये सभी आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। एक बार देख लीजिए टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कर लेना है और करके एग्ज़ाम में ही जाना है, तब आपको यहाँ से 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 40 ऑब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो आपका ख़त्म होता है यहीं से। ऑब्जेक्टिव टोटल 402 है। कितना है ऑब्जेक्टिव? टोटल 402 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है मेरे भाई,
ये हुआ बुक का ऑब्जेक्टिव टोटल 402। बायरव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या है बायरव ऑब्जेक्टिव 402 जो कि आपको करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के टाइम में। और जिन भाइयों को PDF चाहिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो मिलते हैं।